PowerPoint presentation on human excellence, क्योंकि हमें 3 तरह की एक्सीलेंस की जरूरत है। एकेडमिक एक्सीलेंस स्कूल दे रहे हैं, ह्यूमन एक्सीलेंस और एनवायरमेंटल एक्सीलेंस में हमारी बराबर की हिस्सेदारी है। विदाउट योर हेल्प वी कांट गो फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस। तो हम आपसे बहुत सी बातें शेयर करना चाहते हैं। 2 दिनों में, सैटरडे और संडे में, वो सारी बातें नहीं हो पाएंगी, लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत ही कम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ये EHV का जो कार्यक्रम है ये रोज रहे। हम आपके फीडबैक की वेट करते हैं। आपको हमने एक EHVDCM grp@gmail.com जो एक ईमेल दी है, अगर उसमें आप लोगों की रिक्वेस्ट आएंगी, रिक्वेस्ट 2 तरह से होना चाहिए आपकी। पहला तो क्या ये रोज हो, दूसरा अगर रोज हो तो कितने मिनट्स का आपको सूट करता है। अगर ये रिक्वेस्ट आपकी आएंगी तो इस प्रोग्राम को हम रेगुलर कर देंगे, डेली कर देंगे। सो मैडम निशी चड्डा आपसे शेयर करेंगे पीपीटी ऑन ह्यूमन एक्सीलेंस, पर मैं बच्चों को बता दूं वो बहुत ईगरली वेट कर रहे होंगे। इस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के बाद तब तक तैयार हो जाइए। आज आप एक और स्टोरी टेलिंग आज एक और सुनेंगे मैडम मनीषा से और मैडम दीप्ति से। कल आपने बहुत एंजॉय किया, आज की स्टोरी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आफ्टर द प्रोग्राम अपनी फीडबैक शेयर करना ना भूलिएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। थैंक यू। Good morning, dear parents. I welcome you all in today's PPT on human excellence. So let's move forward. The heart of human excellence often begins to beat when you discover a pursuit that gives you a sense of meaning, joy, or passion. From where does this human excellence begins? It begins when we make firm in our heart that no matter whatever the circumstances will be there in front of us, we will be pursuing towards our goal. We will never get defeated. We will never feel like giving it up unless we will not reach our destination. And once we reach our destination, then we assume and we have the sense of meaning, complete, absolute meaning, joy and passion in our life. So the beginning of human excellence in a human being is the firm determination of pursuing the goals to its destination. Next is the little plant. So dear parents, this is a poem, basically a very beautiful poem. And when we read and go through this poem, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा that if you make a determination, अगर आप अपने मन में ये ठान लेते हैं कि आपको कुछ पाना है जिंदगी में, then the whole universe helps you in that way, in achieving something. So this is the beautiful poem which is there in front of you. That is the little plant. In the heart of a seed, buried deep, oh so deep, a dear little plant lay fast asleep. Wake, wake, said the sunshine, and creep to the light. Wake, said the voice of the raindrops bright. The little plant heard, and it rose to see just how wonderful the world might be. So dear parents, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारी limitations होती हैं वो हमारे inner self में होती हैं। हम जो भी अपने मन में सोचते हैं और जहां भी अपनी सीमा को बांधते हैं, हम वहीं रह जाते हैं। अगर हम अपने मन में एक बार ये ठान लें कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो पूरा यूनिवर्स हमें हेल्प करता है।
इस पोएम में जो लिटिल प्लांट में बहुत ब्यूटीफुली ये डिस्क्राइब किया गया है कि अगर एक छोटे से सीड को भी हम अपनी डिटर्मिनेशन से उसको बार बार अगर हम ये रियलाइज करवाएं कि नो दिस इज नॉट योर लिमिट, आपको आगे बढ़ना है, अभी तो आपने ब्लॉसम करना है, अभी तो आपने एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर में अपने आप को शेप अप करना है, तब वो सीड भी एक ब्यूटीफुल टर्न लेगा और हमारे सामने एक बहुत खूबसूरत फूल में वो अपने आप को दर्शाएगा। उसके लिए हमारे डिटर्मिनेशन को और हमारे साहस को बढ़ाने के लिए पूरा यूनिवर्स, जैसे इस पोएम में दिखाया, सनशाइन है, लाइट है, रेन ड्रॉप्स हैं, वो सारी चीजें, सारी यूनिवर्स, सारी कायनात, वो सारी चीजें उस छोटे सी सीड को भी प्रोवोक करती हैं कि नहीं, ये तुम्हारी सीमा नहीं है, तुम्हें और आगे बढ़ना है, अपनी उत्पत्ति करनी है और एक बहुत खूबसूरत गुलाब के फूल में हम तुम्हें देखना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आगे आने वाली स्लाइड्स में भी कृपया आप अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज को और अपने दिल में सिर्फ एक चीज को रखिए कि हमसे ही हमारी ह्यूमन एक्सीलेंस शुरू होती है। It is only us, it is only me, it is only me जो अंदर से हमें उत्साह देगा, अंदर से हमें भावना देगा आगे बढ़ने की, और हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। हम ही खुद को बढ़ाएंगे और हम ही खुद को रोकेंगे। आगे बढ़ते हुए, डियर पेरेंट्स, अब आपके सामने जो स्लाइड है दैट इज What is human excellence? अभी आपसे मैंने थोड़ा सा ह्यूमन एक्सीलेंस के बारे में शेयर किया है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम के माध्यम से भी मैंने आप तक ये अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की है और ये समझाने की कोशिश की है कि सब कुछ हमसे ही शुरू होता है और हम पर ही खत्म होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारी लाइफ में उतना इफेक्ट नहीं करता है जितना हमारा इनर सेल्फ हमारे लिए मायने रखता है। अब हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन को जानते हैं। व्हाट इज ह्यूमन एक्सीलेंस? ह्यूमन एक्सीलेंसेस कुड बी डिफाइंड एज दोज ह्यूमन क्वालिटीज दैट मेक अ पर्सन आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल एंड सुपीरियर. इट इज द बेस्ट ऑफ वंस काइंड इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. और ये सब कैसे पॉसिबल है? चलिए आगे देखते हैं। Steps to achieve human excellence. अपने आप को हर एक एक्टिविटी में बेस्ट डिफाइन करना, आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल दिखाना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फर्स्ट, नो हाउ टू रिएक्ट. डियर पेरेंट्स, यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हम एक फिजिकल एस्पेक्ट में और हम डे टू डे लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट को हम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो होता है, जैसे कि सर ने भी आपसे कई बार शेयर किया है और बहुत ब्यूटीफुली सर ने शेयर किया है, सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर भी हमारे रिएक्शन या हमारा रिस्पॉन्ड या हमारा रिएक्ट बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से। अगर हम हर एक चीज को फिजिकल एस्पेक्ट से देखते हैं तब हम रिएक्ट करते हैं, मगर जब हम उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते हुए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखेंगे तब हम रिस्पॉन्ड करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जैसे हम चाहें वैसे ही हो। कई चीजें हमारे प्रीवियस पास्ट के कार्मिक रिलेशंस के साथ भी जुड़ी होती हैं। बहुत सी फीलिंग्स, जैसे कि सर ने भी आपसे शेयर किया हुआ है, हमारे अंदर कई फीलिंग्स होती हैं जिसको हम अपने बर्थ में, अपने नेक्स्ट लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे एंगर हो गया, फियर हो गया, जेलसी हो गई, है ना। तो यही सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम या तो रिएक्ट करेंगे या तो रिस्पॉन्ड करेंगे। और ह्यूमन एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पहला एस्पेक्ट है, वो हमें खुद में, अपने इनर सेल्फ में देखना है कि मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही हूँ। कई बार ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। कई बार हम किसी शख्स को जानते भी नहीं होते हैं,
मगर हम उसकी तरफ या तो एक प्लीजिंग उसका एक व्यू बनाते हैं अपने माइंड में, या कई बार हमें लगता है कि नहीं, बड़ा डिसप्लीजिंग सी कई बार हमारी इमेज विदाउट नो रीजन। तो वो क्या है? दैट इज बेसिकली वाइब्स। और वो वाइब्स आपके फिजिकल एस्पेक्ट से ज्यादा आपके सबकॉन्शियस और आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ज्यादा टच करती हैं। सो डियर पेरेंट्स, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमें अपने डेस्टिनेशन को, अपने मिशन को लाइफ में अचीव करना है, तो हमें ये जानना है कि हमें एक सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में जिससे हम डे टू डे लाइफ में गुजरते हैं, उसे हमने रिएक्ट देना है या रिस्पॉन्ड। और अगर हम उसे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखेंगे तो बेसिकली हम उस पर रिस्पॉन्ड ही करेंगे। नेक्स्ट इज डू नॉट जस्ट कम्युनिकेट अबाउट द टास्क इटसेल्फ। डियर पेरेंट्स, हम सब जानते हैं कि आजकल की हमारी लाइफ कितनी फास्ट हो चुकी है। हम सुबह उठते हैं और सिर्फ हमारी नजर या तो घड़ी पर होती है और उसकी टिक 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 टिक, और उसके टाइम पे हमने अपने आप को बांध दिया है, हमने अपने स्लॉट्स को बांध दी है कि अब सुबह उठना है, इतने से इतना टाइम ये करना है, इतने से इतना ये करना है। रात तक जो हमारा एक क्रम होता है, हमारा कार्यक्रम जो चलता है, एक हमारा वर्क पैटर्न जिसे हम बोलते हैं, वो सिर्फ उसी टास्क के ऊपर डिफाइन होता है। अगर हम बच्चे से भी कोई बात करेंगे, हम यही करते हैं, होमवर्क कर लिया, आज कितने घंटे पढ़े, आज आपने लैपटॉप पे ज्यादा टाइम तो नहीं दिया, मोबाइल में कितनी गेम्स खेली, अच्छा अब आप मेरे पास बैठो, चलो मुझे सुनाओ आपने क्या क्या किए। तो ये क्या है? दिस इज कम्युनिकेटिंग जस्ट। आपने ऑन क्यों कर रखी? ये आपका कम्युनिकेशन है जिसे हम सिर्फ टास्क के ऊपर बेस करके रखते हैं, मगर ह्यूमन एक्सीलेंस इससे बहुत ज्यादा ऊपर है। हमें अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना है डियर पेरेंट्स। हमें दूसरे का पक्ष भी जानने की उतनी ही कोशिश करनी है जितना कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएं। सिर्फ एक टास्क के ऊपर अगर हम अपनी कम्युनिकेशन रखेंगे, तब हम किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप को ट्रस्ट पे, लॉयल्टी पे, अंडरस्टैंडिंग पे बेस नहीं कर पाएंगे। और जैसे हमारी ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी तो एक ऐसा पाइल अप माउंटेन हो जाएगा जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और फिर हमारी ही तरफ से हम अपनी ह्यूमन एक्सीलेंस को, हमारे ही परस्यूट को, जिससे कि हमें सेंस ऑफ जॉय मिलता है, सेंस ऑफ कंपैशन मिलता है, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट मिलती है, हम कहीं ना कहीं उसे खुद ही रोक देंगे। तो ये बहुत जरूरी है डियर पेरेंट्स कि आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाइए, मगर उसमें दूसरे की फीलिंग्स का भी उतना ही ध्यान रखिए। सिर्फ एक कम्युनिकेशन टास्क तक ही मत रखिए। आपने अपनी बात की और आप चले गए और दूसरे के भावना को जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे से कभी हम बात करेंगे तो हमें बच्चे से बहुत ही प्यार से, बहुत ही सद्भावना से, बहुत ही एक कंपैशन से बच्चे से बात करनी है, ताकि वो बच्चा भी हमें अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर सके। सेकेंड इज कनेक्ट विद पीपल। यहाँ पर मैंने कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं पीपल से। दैट इज थ्रू इमोशंस। एक ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग इज नथिंग बट इमोशंस एंड थॉट्स। जैसे जैसे हमारी डिजायर्स होती हैं, जैसे जैसे हमारे थॉट्स बनते हैं, अगेन पेरेंट्स मैं यही कहूंगी कि जब तक आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जैसे कि अब हमारी वर्कशॉप्स का भी बेसिक मोटिव यही है कि हम ह्यूमन वैल्यूज को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज में हर एक एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, पर्सनल एस्पेक्ट, ये सारी चीजें उतने ही मायने रखती हैं जितना कि एक एकेडमिक एस्पेक्ट मायने रखता है। सो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम जिस भी इंसान से, अपने समक्ष जो हमारे सामने जो भी इंसान खड़ा है, हम उस लाइफ को चेरिश करें, हम उस लाइफ को इम्पोर्टेंस दें, हम उस लाइफ की डिग्निटी को पहचानें। जब तक हम अपने सामने जो भी, चाहे हमारे वर्क प्लेस में होगा, चाहे हमारे घर में होगा, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे नेबर्स हैं, जब तक हम उनके साथ एक कंपैशन का, एक चेरिशमेंट का, एक एप्रिसिएशन का, जब तक हम उनके साथ ये रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करेंगे, उतना ही हम अपनी ह्यूमन एक्सीलेंस से दूर जाते जाएंगे।
नेक्स्ट इज यूज कॉन्फ्लिक्ट एज एन अपॉर्चुनिटी. डियर पेरेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? कॉन्फ्लिक्ट तभी होते हैं ना जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है. और हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे ही हमारा जो विचार है, हमारी जो विचारधारा है, वो हमारे घर में चाहे 4 सदस्य हैं चाहे 5 सदस्य हैं, हम सब की जो विचारधारा होगी वो हर एक के साथ डिफरेंट होगी. मगर हम उस कॉन्फ्लिक्ट को भी, जैसे मैंने अब एक बात की कि मुझे आज यहाँ जाना है और मेरे बच्चे ने बोला कि नहीं मम्मा मुझे आज यहाँ नहीं जाना है, मुझे पहले होमवर्क करना है, आप प्लीज पहले मेरी हेल्प कर दो, फिर आपने जहाँ जाना है आप वहां चले जाना, सिर्फ 10 मिनट्स की बात है. अब मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे तो अपने पूरे रूटीन को चेंज करना पड़ गया ना. और चेंज जहां आ गया वहां पर रेसिस्टेंस आ गई. खुद को बदलना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है और कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी जड़ यही है. जब हम अपने सामने वाले को अपनी शर्तों पर, अपनी कंडीशंस पर चलाने की या बात मनवाने की कोशिश करते हैं, वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, उसकी जड़ वही है. तो हमारे लिए बेटर यही है कि हम निप द इवल इन द बड. दिस इज एन इवल. कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट एक इवल है जो पूरे परिवार को, पूरे माहौल को, पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को खत्म कर देता है. तो उसमें हमें क्या ढूंढना है? हमें कॉन्फ्लिक्ट में भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है. हमें दूसरे की भी माननी है और अपनी भी मनवानी है. इस तरह हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे अपने ह्यूमन एक्सीलेंस की तरफ, अपने गोल्स को पाने की तरफ. नेक्स्ट इज नो योर टैलेंट्स एंड पिटफॉल्स. टैलेंट्स होते हैं डियर पेरेंट्स जो गॉड गिफ्टेड होते हैं. जैसे मेरे अंदर टैलेंट है डांस का, मेरे अंदर टैलेंट है ओरेटरशिप का, मेरे अंदर टैलेंट है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का. फॉर एग्जाम्पल, जो दूसरा हमारे सामने कोई शख्स होगा, हो सकता है उसकी ओरेटरशिप इतना एक्सीलेंस ना हो सकता है वो सिंगिंग बहुत अच्छी करता हो. अब जैसे कल आपने सुना वंदना मैम ने और मनीषा मैम ने और दीप्ति मैम ने और सब ने इतना ब्यूटीफुली अपने टैलेंट को एक्सप्लोर किया, है ना. और जो गॉड गिफ्ट है, अगर हम उस टैलेंट को वाइजली विद विजडम अगर हम उसको यूज करते हैं, तो ये भी हमारा एक बहुत 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 महत्वपूर्ण कदम होता है हमारी एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने के लिए. आजकल के जो रूटीन में हम अपने टैलेंट्स को कहीं ना कहीं दफन कर चुके हैं. बेसिकली जो हाउसवाइफ्स होती हैं या जो लेडीज हैं, वो तो इस चीज में अपने आप को, मतलब अपने सारे जो टैलेंट्स हैं उनको झोंक चुकी हैं. उनके सामने सिर्फ एक प्रायोरिटी है उनकी फैमिली, उनके बच्चे, या फिर जो जिन कामों में वो हैं. मगर हमें ऐसा नहीं करना है. अगर हमें अपने टैलेंट्स, हमें भगवान की कुदरत ने, अगर हमें भगवान ने अपनी तरफ से हमें जो भी टैलेंट बख्शा है, डियर पेरेंट्स ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ब्लेस्ड हैं. अगर हमारे अंदर ये टैलेंट है तो हम ब्लेस्ड हैं. तो हमें किसी भी हद में अपने टैलेंट्स को कवर नहीं करना है. उससे आगे उठिए, अपनी सीमाओं को तोड़िए, आगे बढ़िए, अपने टैलेंट्स को मौका दीजिए कि आप उसे निखार सके. खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, खुद से सवाल कीजिए, क्या मेरी हद यहीं तक है? नहीं, मेरी हद तो एक ईगल होता है ना, आसमान में कितना उड़ता है, ऊंचाई तक, सबसे ऊंचा जाता है, मेरी वहां तक हद है. स्काई इज द लिमिट फॉर मी. तो डियर पेरेंट्स, हमारे मन में ये भावना की उत्पत्ति होना बहुत जरूरी है कि जो भी भगवान ने हमें बख्शीश दी है, जो भी भगवान ने हमें दाद दी है, हमें अपने टैलेंट्स को 100% उसको फ्रूटफुल लाना है अपनी विजडम के साथ. एंड पिटफॉल्स होते हैं जिस चीज को हम नहीं करना चाहते मगर हमें सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उसको करना पड़ता है. तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ कि अगर आप किसी टास्क में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप वो टास्क की डेलीगेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि नहीं,
मैं ये टास्क करूंगा तो शायद इतना आउटपुट नहीं दे पाऊंगा, मगर अगर ये मेरा जो दूसरा जिसको मैं ये टास्क दूं, जो भी इंसान आपके मन में है, अगर आप उसको अपना ये टास्क डेलीगेट करेंगे, आपका ये पिटफॉल अगर आप इस तरह से कवर करेंगे, तो ये भी आपको एक मॉरली मेंटली बहुत बूस्ट देगा। तो कभी भी आप अपने पिटफॉल्स को जबरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत लो लेवल तक ले जाते हैं। और अगर हमारा इनर सेल्फ ही लो है, अगर हमारी लाइफ कंडीशन ही लो हो जाएगी, तो कभी भी ह्यूमन एक्सीलेंस की तरफ हम पॉजिटिविटी से नहीं देख पाएंगे। सो डियर पेरेंट्स, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने टैलेंट्स को निखारिए और अपने पिटफॉल्स की डेलीगेशन कीजिए। नेक्स्ट इज टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी टाइम एनीवेयर। हम लोग क्या करते हैं, परफेक्शन, हर एक चीज में परफेक्शन ढूंढने लग जाते हैं। अगर एक वीडियो भी आजकल आपने देखा है फेसबुक में, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा क्या है, हर फेसबुक में अगर हम कहीं पर भी कोई भी चैनल ओपन कर लेते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का है, चाहे वो स्पिरिचुअल लीडर का है, चाहे वो कोच, लाइफ कोच का है, या वो एक्सरसाइज का है, वो सब क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग? वो अपने होम एनवायरनमेंट में ही अपनी एक्सीलेंस को दिखा रहे हैं। मगर कई बार क्या होता है, हम इतनी परफेक्शन में चले जाते हैं कि नहीं ऐसे होगा तब मैं करूंगा, प्रॉपर लाइट्स होंगी तब मैं करूंगा, मैं पहले 30 टाइम्स एक चीज की रिहर्सल कर लूं तब मैं उसको बोलूंगा या मैं बोलूंगी। नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं इंटरव्यू देने नहीं जा सकती क्योंकि आज तो मेरी प्रेपरेशन ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है हमें। आपने अपने कॉन्शियस माइंड से जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप उसे उसी समय स्वीकारिए, उसी समय उसे थॉट दीजिए। और माइंडफुलनेस मतलब जिस सिचुएशन में आप उस समय हैं, उस सिचुएशन को अपनी नजर में रखते हुए बेस्ट आउटकम निकालने की कोशिश कीजिए। हिडन एजेंडास में हम जितना जाएंगे, ऐसा क्यों, किस लिए, कब, कहाँ और क्या, अगर हम जितना हिडन एजेंडास में अपने आप को डालेंगे माय डियर पेरेंट्स, उतना ही हम अपनी एक्सीलेंस को अपने से दूर करते जाएंगे। सो बी स्पॉन्टेनियस। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, कहीं से भी मिली है, बी स्पॉन्टेनियस, गिव योर फीलिंग्स टू इट, give your wisdom to it and start to act upon it and without going into the deep things के ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है हमें। just take it on hand, challenge yourself but with wisdom and accomplish that task। इसमें जो आपको एक joy और contentment की feeling आएगी, that is beyond your explanations, that is beyond speech, that is beyond words। वो हम words में भी express नहीं कर सकते हैं। जब हम इस तरह की एक contentment को, एक feeling को हम feel करते हैं, इस happiness को जब हम feel करते हैं, जब हम एक task को take on hand take on लेते हैं और उसको accomplish करते हैं। next is choose with your mind and heart। अब दिल और दिमाग की तो बहुत जबरदस्त लड़ाई रहती है, ये तो सबके साथ है, मेरे साथ भी है, और हर कदम है। जैसे हम सुबह उठेंगे बस हमारे दिल और दिमाग में एक युद्ध होना शुरू हो जाता है, वो होता है हाँ या ना का, करूं ना करूं, करूं ना करूं, अच्छा ऐसे करूंगी तो क्या निकलेगा इसका रिजल्ट। और ये हम अगर देखें तो जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, जो वर्किंग फादर्स हैं, वर्किंग मदर्स हैं, उनकी लाइफ में तो ये चीजें बहुत आती हैं। उनके वर्क प्लेस में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई भी चीज दी गई है, हमें एक टास्क दिया गया है और हमें बहुत से लोगों के साथ काम करना है ना, हमें एक टीम वर्क दिया गया है और हमें एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है कि नहीं हमें ये करना है बिकॉज हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, तो उस समय हमारे दिल और दिमाग में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। अगर मैं अपना इतना पार्ट दूंगा तो क्या इतना बेनिफिट निकाल पाऊंगा? नहीं, आज मैं ऐसा करता हूँ, जैसे मैं रोज 9 बजे सोती हूँ ना, तो आज मैं 11 बजे सोती हूँ, हो सकता है शायद, दिमाग से सोच रहे हैं ना, हो सकता है शायद मैं अपनी कल की प्रेजेंटेशन में और एक्सीलेंस ले आऊं, है ना। तो हम बहुत ज्यादा एक चीज के अंदर अपने आप को ड्वेल कर देते हैं। जो भी डिसीजन आपने अपने उस समय लेना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टास्क, आप उसको मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लीजिए और उसके अंदर आप लास्ट तक अपना होल हार्टेड एफर्ट डालिए, चाहे वो डिसीजन आपका दिल के ऊपर बेस हो या फिर आपके दिमाग पर।
नेक्स्ट इज गिव अदर्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न. कहीं ना कहीं फेम के लिए, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए कि मुझे मिल जाए, मेरा ही फेम हो, मेरा ही नाम हो, मेरी ही एप्रिसिएशन हो. कई लोगों में आजकल हमने ये चीजें ट्रेंड के हिसाब से ये चीजें हम महसूस करते हैं, बट ये ठीक नहीं है. अगर हम खुद से ये सवाल करें तो हम दुनिया में क्या लेकर आए और दुनिया से क्या लेकर जाएंगे? सिर्फ अपने रिलेशंस, अपनी जुबान, जैसे हमने लोगों के साथ अपना व्यवहार किया है, जिस तरीके से हमने अपने संस्कारों को दर्शाया है डियर पेरेंट्स, सिर्फ वही लेकर जाएंगे. बाकी सब फेम, नेम, मनी, सब कुछ यहीं रह जाएगा. तो सिर्फ अपने पक्ष को ही महत्वता ना देते हुए अगर हम सामने वाले को भी अपॉर्चुनिटी दें और उससे कुछ सीखें, तो सामने वाले का भी आप सोचिए कितना उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा, उसका ट्रस्ट आप पे कितना स्ट्रांग होगा. ये जानते हुए भी अब हमारे सामने बच्चे कई बार बोलते हैं, मम्मा मैं ये काम कर लूं. मुझे पता होता है कि नहीं, शायद इसमें चोट लग सकती है बच्चे को, या हो सकता है कि वो जो चाह रही है उसको वो ना मिले, या वो जो चाह रहा है उसको ना मिले, मगर फिर भी एक रिस्क गेम खेलनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि जब तक हम दूसरों को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे वो कैसे सीखेंगे? छोटे बच्चों में ये बहुत होता है. मदर्स कहती है नहीं तू रहने दे, ये काम मत कर, तू बॉटल्स रखेगा कहीं पानी ना गिर जाए, है ना, कुछ टूट ना जाए, मैं ही कर लूंगी. तो ये चीज गलत है. दिस इज रॉन्ग. हमें दूसरे को अपॉर्चुनिटी देनी है और दूसरे की अपॉर्चुनिटी से सीखना है. लर्निंग नेवर स्टॉप्स माय डियर पेरेंट्स. कभी भी हमारी लर्निंग किसी भी मोमेंट पे खत्म नहीं होती है अगर हम चाहें तो. और जहां हमारी लर्निंग मोड में हम हुए, जहां से हम एक स्पॉन्ज की तरह सब कुछ एब्जॉर्ब करने को तैयार हो गए, वहीं से हमारी ह्यूमन एक्सीलेंस की कड़ी शुरू हुई. So these are steps. Coming next, benefits of human excellence. इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि अभी जो मैंने स्टेप्स आपसे शेयर किए हैं उसी में ही मैंने सेल्फ मोटिवेशन और परसिवियरेंस होता है कि चाहे जितनी मर्जी हमारे ऊपर मुश्किलें आ जाएं, हम कितने भी हार्श रियलिटीज में फंसे हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्रंच हो, चाहे वो हेल्थ क्रंच हो, चाहे वो मॉरल क्रंच हो, चाहे वो मेंटल क्रंच हो, हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी हार्डशिप आए, मगर वी शुड नेवर फील डिफीटेड. हमें बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ते जाना है. तो ये भी एक फीलिंग, जो भी अभी मैंने आपसे स्टेप्स डिस्कस किए थे, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें परसिवियरेंस और सेल्फ मोटिवेशन. अगर हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहेंगे तो परसिवियरेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगी. सो ये जो दो बेनिफिट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम अपने स्टेप्स को ह्यूमन एक्सीलेंस की तरफ बहुत ही सशक्तता से और बहुत ही विजडम के साथ चलाएं. तो नेक्स्ट इज 4 वर्च्यूज ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस. 4 वर्च्यूज मीन्स गुण क्या है, उसकी पॉजिटिविटी, उसके गुण क्या हैं वर्च्यूज ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस के. फर्स्ट है करेज. करेज बहुत जरूरी है पेरेंट्स. करेज इज द बेडरॉक ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस. विदाउट द इनिशियल लीप ऑफ करेज देयर इज नो फ्रीडम एंड सो देयर कैन बी नो एक्सीलेंस. इसका बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल छोटा सा बच्चा. जब हमारे घर एक छोटा सा बच्चा होता है तो पहले क्या होता है, वो क्रॉल करता है, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होता है, चीजों को पकड़ के खड़ा होता है और फिर वो धीरे धीरे नन्हे छोटे छोटे कदम बढ़ाता है. करेज करता है क्रॉलिंग से उठने की, है ना, उठकर अपने कदम को बढ़ाने की. और फिर फिर हम उसकी उंगली पकड़ते हैं और हम उसके आगे उसके उस करेज को, उसकी उस इनिशियल लीप को, उसकी हिम्मत को बढ़ाते हैं और उसको एक फ्रीडम देते हैं कि तू फिक्र मत कर बेटा, मैं तेरे साथ हूं, तू चल. तो ये जो करेज है, छोटे से लेकर बड़े तक, ये करेज, एक इनिशियल लीप, पहला कदम उठाना अपनी जिंदगी में, ये बहुत जरूरी है और यही हमारा सबसे बड़ा गुण है ह्यूमन एक्सीलेंस का. सेकेंड इज मॉडरेशन. इट सिंपली मीन्स टू मेंटेन अ बैलेंस एंड टू अपरूट द वीड्स ऑफ एक्सट्रीम.
We moderate being in the moment with the realization that even the moment needs a past and a future to define it. We maintain our personal health through moderation so that health in general can become manifest. Moderation होती है पेरेंट्स जब हम अपने आप में थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. अब कोरोना वायरस में क्या है, एक्सट्रीम पे क्या है हमारी लाइफ में, फियर. एक छींक भी आ जाएगी तो डर जाएंगे, 99 फीवर भी हो गया तो डर जाएंगे. थोड़ी सी उसके रीजन को जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि आइसक्रीम खाई थी रात को बच्चे ने तो जुकाम हो गया और इस वजह से गला खराब हो गया या हल्का सा बुखार आ गया, मगर एक एक्सट्रीम तक पहुंच जाएंगे, ओहो अब क्या हो गया, ये तो खांसी जुकाम हो गया, कहीं कोरोना वायरस ही ना हो जाए. तो इस तरीके की मॉडरेशन अपनी थॉट्स में लानी हमारे लिए बहुत जरूरी है. हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट है वो हमारे पास्ट और हमारे फ्यूचर की भी डेफिनेशन है. हमने पास्ट से क्या लिया और हमने फ्यूचर में क्या देना है डियर पेरेंट्स, ये जानना और इस चीज का डिसीजन हमारे आज के प्रेजेंट पे डिपेंड करता है. सो एक चीज में स्टेगनेंट होने की बजाय, एक चीज में खुद को रोकने की बजाय हमें अपने आप को मॉडरेट करना है, हमें अपने आप को डिफाइन करते रहना है, अपने आप को बैलेंस करते रहना है और अपनी सोच को आगे बढ़ाते रहना है. नेक्स्ट इज विजडम. विजडम कैन नॉट बी टॉट. ये बहुत ब्यूटीफुली मैंने अभी आपको एग्जाम्पल स्टेप्स में ही डिफाइन किया था कि नॉलेज हम बच्चों को दे सकते हैं, विजडम नहीं दे सकते हैं. विजडम कैसे आती है, एक्सपीरियंसेस से. और जो हमने अभी स्टेप्स डिफाइन किए थे आप में, उसमें हमारी सोशल गैदरिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मैंने आपसे शेयर किया था. जितना हम अपने आप को सोशलाइज करेंगे, जितना हम अपने शेल से बाहर आने की कोशिश करेंगे, जितना हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, उतना ही हमारी विजडम बढ़ेगी. किसी के बताने से, किसी के समझाने से सिर्फ नॉलेज बढ़ सकती है माय डियर पेरेंट्स, विजडम नहीं. सो विजडम हमें कैसे लानी है, अपने एक्सपीरियंसेस से. निरंतर हमने अपनी गति को बढ़ाते रहना है और पूरे भगवान को अपने साथ रखते हुए, भगवान पर आस्था विश्वास बनाकर रखते हुए अपनी समझ से हमें आगे बढ़ना है. Next is justice. Last is justice. Justice essentially is an honest social communication. It's being responsible with our power, no matter how much power we might have. Human excellence is predicted upon how responsible we are with our power over others. It can also be defined as liberty. दूसरों को भी मौका दीजिए. अगर भगवान ने हमें इतना ब्लेस किया है, हमारे पास पावर्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक मेड है, आप ब्लेस्ड हैं कि आप उस मेड आपके पास थोड़ा, भगवान ने आपको थोड़ा एक स्टेप ज्यादा रखा है और हम किसी से एक स्टेप नीचे भी हैं. जितनी भी पावर्स हमें भगवान ने दी हैं, उसका बेस्ट यूज जस्टिफाइबली कीजिए, उसको लिबर्टी दीजिए दूसरे को भी. सिर्फ ये नहीं कि अगर मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये है तो मैं सब कुछ हूं. नो, अगर मुझ में इतनी समझ है तो फिर शायद मैं किसी दूसरे के व्यू पॉइंट को मैं लूंगा तो शायद मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी. तो ये नहीं करना है, हमें इस तरफ सोचना ही नहीं है. हमें सिर्फ भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि हे प्रभु, शुक्र है कि आपने मुझे इस लायक बनाया, मगर मैं आपके दिए हुए इस पावर को जस्टिफाइबली मैं अपनी सोसाइटी में इसको रन करने की कोशिश करूंगा और इस तरह से ह्यूमन एक्सीलेंस के एक गुण को अपने अंदर इनकलकेट करूंगा. सो डियर पेरेंट्स, आई होप कि आपको आज की पीपीटी ह्यूमन एक्सीलेंस पे अच्छी लगी होगी. आप प्लीज अपने फीडबैक्स जो सर आपके साथ शेयर करते हैं, एचवी जो हमारी वेबसाइट है, प्लीज उस पर जरूर शेयर कीजिए. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज आप वो भी शेयर कर सकते हैं वेबसाइट पे. थैंक यू सो मच.